नाम जहां में ऊपर वाला आबाद रखेगा, मुख्तार साहब आपको जमाना हरदम याद रखेगा, मुख्तार साहब आपको जमाना हरदम याद रखेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तरह से जोर आजमाइश की जा रही है। और आज जो शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो धर्मेंद्र सोलंकी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार गाने भी गाते रहते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं। सोलंकी जी, किस तरह का माहौल इस बार देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मामला नहीं है, सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है, नौजवान सड़क पे कटोरा लेकर के खड़ा है और आम जनता, ये 2024 का देश का चुनाव जो हो रहा है, पार्लियामेंट का जो चुनाव हो रहा है, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा, 4 जून के बाद ये तय हो जाएगा काउंटिंग के बाद इस देश में कि फिर हम इसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी सवाल है। और फिर ये सवाल तय होगा 4 जून के बाद इस देश में तय होगा कि आम आवाम, गरीब तबका, सामान्य वर्ग का आदमी, मतलब जो आदमी इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमेशा से सम्मान रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ तो अगर आप, ये कंडीशन है कि सड़क पे खड़ा होकर के आवाज़ उठा दो, कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता। सरकार के खिलाफ बोल दो, कब मुकदमे लिख दिए जाएंगे कोई नहीं जानता। सरकार के खिलाफ बोल दो, कब जेल चले जाओगे कोई नहीं जानता। ये परिस्थितियाँ, इस समय डिक्टेटरशिप चल रहा है। और ये आप जान लीजिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और जनता ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, इस बार इंडिया गठबंधन और पीडीए के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं आप भी और अखिलेश यादव भी लगातार इस मुहिम को लगातार चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल एक नया मोर्चा बनकर तैयार हुआ उत्तर प्रदेश में, पीडीएम जिसका नाम रखा गया, उसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल खुद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, भारत की राजनीति में टेक्नोलॉजी का उतना बड़ा जानकार इस देश के किसी भी दल के पास कोई लीडर नहीं है। और अखिलेश यादव से बड़ा दिल इस धरती पर आज के दौर में, वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के पास नहीं है। जो आया, अखिलेश यादव ने गले लगाया और अखिलेश यादव ने 0 से दहाई तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने सम्मान किया। वो लोग धोखा दे करके चले गए, लेकिन कहीं आप बता दीजिए अखिलेश यादव जी के ज़बान से उनके प्रति कहीं एक शब्द ऐसा नहीं पाएंगे जिस पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो। तो नेतृत्व ऐसा है, शानदार नेतृत्व हमारे पास है, लीडरशिप हमारे पास है। हम अपने बलबूते और जो हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लोग हैं, उनके बलबूते भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे हराएंगे। वर्तमान दिनों में मुख्तार अंसारी की मौत का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में है। आपने एक संगीत भी गाया है, उसके माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो संगीत आपने मुख्तार अंसारी को लेकर गाया है उसको ज़रा सुनाने का काम करिए और कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं जहाँ तक जिस बात को मानता हूँ, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, आदरणीय मुख्तार अंसारी साहब इस दुनिया में नहीं है। ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। उस परिवार के जब बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो उस परिवार का बैकग्राउंड ये रहा है कि उनके ही परिवार के इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई के बाद इस देश के लिए अपने जान, अपने प्राणों की बाजी लगा करके इस देश के लिए अपना ज़िंदगी कुर्बान की है। मोहम्मद उस्मान नाम जानते हैं आप? बिल्कुल, दुनिया जानता है। डॉक्टर हामिद अंसारी साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, उसी परिवार के रहने वाले हैं। उस परिवार का देश के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए समर्पित भावना रही है। आप वहाँ चले जाइए जहाँ से 5-5 बार मुख्तार अंसारी जी एमएलए रहे, उस परिवार का के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इलाके में एक भी कोई ऐसा आदमी, हाँ अगर वो विरोधी पार्टी का होगा, सत्ताधारी पार्टी का होगा, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मशीन है। हम लोग तो वर्ड फूल की मशीन देखे हैं,
हम लोग ये तमाम कंपनियों की मशीन देखते हैं, उस कंपनी का कोई लोगो है नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी का लोगो है। बिल्कुल ब्लैक होके उधर से आइए, अंदर घुसिए, बाहर निकलिए, बिल्कुल क्लीन वाइट होकर के निकल जाएंगे आप। ये रेड्डी जो कई लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले में थे, वो गुलदस्ता लेकर के उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। कितना ही बड़ा जुर्म कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, आप नेक हो जाएंगे। याद रखना, इस देश में ये राम, जिस राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब धर्म की लड़ाई लड़ी थी तो उनके पास यंत्र नहीं थे, उनके पास तो अपना रथ भी नहीं था। ठीक है, रावण जो लड़ रहा था उसके पास बहुत विशाल सेना थी, सोने की लंका थी, धन था, बाहुबल था, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विजय हासिल किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, ब्यूरोक्रेसी का जो ये मामला आपके बीच में चल रहा है, तमाम चीज़ें, सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अकेले लड़ने की क्षमता कहाँ है? आप बोलेंगे तो अगर हम आपके बात का जवाब दे दिए, आप सही कह दिए, तो शाम होते होते बुलडोजर आपके दरवाजे पे चल जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद जनता के कलेजे में जो आग धधक रही है, वो सातों चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नस्तानाबूद करेगा। और आपने जिक्र जिनका किया, तो कहने को तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं कलाकार हूँ, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग महीने में 20 दिन कार्यक्रम क्षेत्र में करते हैं, लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में, ज़रूरत पड़ती है तो 50 लोगों के बीच में भी अपनी बात कहते हैं। तो हमारे बगल का ज़िला है। आपका उनके प्रति क्या नज़रिया है, वही जानना चाह रहा हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि मुख्तार अंसारी को वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसका समाज के निचले तबके के व्यक्ति के प्रति हमदर्दी नहीं होगी। अच्छा, मुख्तार अंसारी सामाजिक स्तर पे, उनकी दुश्मनी किससे थी आप बता दीजिए ना। किसी गरीब आदमी, कोई एक गरीब आदमी को खड़ा होकर के कहवा दीजिए, वो हमेशा आपसे कहेगा कि मुख्तार अंसारी ने हमारी मदद किया था। किसी की बेटी की शादी में, किसी के बेटे के शादी में, किसी के दुख में, किसी के बीमारी में, किसी का बेटा नहीं पढ़ रहा हो, वो परिवार हमेशा मदद किया है। जैसे उनकी डेथ हुई, हम लोग भी काफ़ी ये थे। और आप देख लीजिएगा, राजनीति में किसी नेता के अंतिम जनाजे में नेता की हैसियत तब तय होती है जब उसका अंतिम जनाजा निकलता है। लड़के के तिलक में तो आप 5 लाख लोगों को भोजन करा देंगे, लेकिन जब अंतिम यात्रा आपकी निकलेगी तो वो यात्रा की भीड़, यात्रा में आए हुए लोग ये तय करते हैं कि इस आदमी का लेवल क्या था, इस आदमी का स्टेटस क्या था। जैसे भारत की राजनीति में देश के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जब जनाजा चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अगर उतनी बड़ी भीड़ किसी नेता के अंतिम जनाजे में गई थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जनाजे में गई थी। इधर माननीय मुख्तार अंसारी जी के वहाँ, आप लोगों का तो वहाँ कोई न कोई आपके चैनल से गया होगा, कैमरा आपका रिकॉर्ड किया होगा, वो भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि मुख्तार अंसारी गरीबों का नायक था। और एक गीत हमने गा दिया, उनको श्रद्धांजलि के रूप में गाया हूँ। नाम जहां में ऊपर वाला आबाद रखेगा, नाम जहां में ऊपर वाला आबाद रखेगा, मुख्तार साहब आपको जमाना हरदम याद रखेगा, मुख्तार साहब आपको जमाना हरदम याद रखेगा। और ये चुनाव में तो हम हर जगह जा रहे हैं, हर मंचों पे हम तो डंके की चोट पे इस बात को कह रहे हैं कि दूसरे का जनमल खेलावत खेलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया, जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के, जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। एक समय था, एक लीडर थी भारतीय जनता पार्टी की, गैस सिलेंडर सर पे लेके सड़क पे घूमती थी। एक लाइन हमने गा दिया उसमें कि महंगाई वाला सर पे चढ़ गया पानी, कहाँ गई वो सिलेंडर वाली रानी, सरकारी नौकरी
प्राइवेट हो रही है, सरकारी नौकरी प्राइवेट हो रही है, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया, लाखों खड़े हैं बेरोजगार भैया। भाजपा हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो ये धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संगीतों के माध्यम से निशाना साधते हुए नजर आते हैं, और यही नहीं, वो जनता के बीच भी जब कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो सरकार की नाकामियों को बताने का काम करते हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।